हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की भी परीक्षा होगी। लंबे अरसे के बाद मायावती के भाई आनंद कुमार राजनीति में दोबारा सक्रिय हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे आकाश आनंद ने भी लोकसभा चुनाव के बाद फिर से वापसी की है। सूत्रों की माने तो बसपा अध्यक्ष मायावती ने कांशीराम के जमाने से चली आ रही इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो और बसपा की दोस्ती को आगे बढ़ाने का जिम्मा दोनों को सौंपा है। यही वजह है कि इनेलो के साथ गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी आनंद कुमार और आकाश आनंद की मौजूदगी में की गई। हरियाणा चुनाव में बसपा के 37 प्रत्याशियों के चयन का जिम्मा भी उन्हें ही सौंपा गया है। विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत के बाद मायावती की इनेलो नेताओं के साथ संयुक्त रैलियों का खाका तैयार करने का जिम्मा आकाश आनंद को दिया गया है। यदि आकाश की रणनीति को सफलता मिलती है तो यूपी में उनकी नई सियासी पारी का आगाज हो सकता है। बता दें कि हरियाणा में बसपा के संस्थापक कांशीराम की चौधरी देवीलाल से मित्रता रही है। पहले भी दोनों दल गठबंधन करके चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बसपा को हरियाणा चुनाव से खासी उम्मीदें हैं। जानकारों की माने तो मायावती ने इसी वजह से आनंद कुमार और आकाश को हरियाणा चुनाव की कमान सौंपी है, ताकि दोनों की सियासी जमीन को मजबूत किया जा सके। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद प्रत्याशियों का चयन करेंगे। बसपा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिलकर हरियाणा में 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि कुछ दिनों पहले मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर हरियाणा में होने वाला विधानसभा आम चुनाव में वहां की जनविरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे, जिसकी घोषणा मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई। सूत्रों के मुताबिक बसपा अध्यक्ष मायावती ने कांशीराम के जमाने से चली आ रही इनेलो और बसपा की दोस्ती को आगे बढ़ाने का जिम्मा दोनों को सौंपा है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। यही वजह है कि इनेलो के साथ गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी आनंद कुमार और आकाश आनंद की मौजूदगी में की गई। मायावती ने हरियाणा चुनाव में 37 प्रत्याशियों के चयन का भी जिम्मा उन्हें ही सौंप दिया है। बसपा के खिसकते सियासी जनाधार और एक के बाद एक मिल रही चुनावी हार को देखते हुए पार्टी प्रमुख मायावती को भतीजे आकाश आनंद से चमत्कार की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के बीच ही मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया था। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2007 जैसे नतीजे को दोहराने के लिए बसपा प्रमुख ने अपना फैसला बदल दिया और फिर से आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने के साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। मायावती ने भले ही आकाश को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना दिया हो, लेकिन उनके सिर कांटों भरा ताज सौंपा है। अब देखना यह होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इनेलो और बसपा की गठबंधन कितना कमाल दिखा पाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।